उदासीनता वक्र की विशेषताएं। कल हमने देखा था कि उदासीनता वक्र होता क्या है। सो एन इनडिफरेंस कर्व shows all possible combination of two goods that give equal level of satisfaction to the consumer. Therefore, the consumer is indifferent between them. एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संभावित संयोगों को दिखाता है जिनसे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उपभोक्ता इन सभी संयोगों के बीच में इनडिफरेंट होता है, तटस्थ होता है या उदासीन होता है। कल हमने शेड्यूल भी देखा था और ग्राफ भी देखा था। आज हम देखेंगे कि उदासीनता वक्र की क्या विशेषताएं होती हैं। What are the properties of indifference curve? So the first property is indifference curve slopes downward to the right. एक उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र कभी भी क्षैतिज नहीं हो सकता है, like this. ये आपका एक आईसी कर्व है विच इज वर्टिकल। यहाँ पे हम y वस्तु को दिखा देते हैं, यहाँ पे हम गुड x को शो करते हैं, यहाँ पे हम शो करते हैं वर्टिकल एक्सेस पे गुड y को। दिस इज y एक्सेस। उदासीनता वक्र क्षैतिज नहीं होता है। उदासीनता वक्र क्षैतिज क्यों नहीं होता है? Why an indifference curve cannot be horizontal? So first of all, let's understand this. Suppose it is a horizontal indifference curve. So the combinations lying on this will be not giving equal level of satisfaction to the consumer. This is combination A, this is combination B, this is combination C, this is combination D. So there are four combination of commodity X and commodity Y. What is the difference in between these combinations? When we talk about combination A, first of all, we will talk about combination A. So what it shows, combination A shows one commodity of good X and OY units of good Y. OY को हम मान लेते हैं यदि ये आपका good X यदि आपका ऑरेंज है और ये आपका एप्पल है, ठीक। तो ये आप इसको मान लेते हैं 5 यूनिट्स। ये दिखा रहा है OI या 5 यूनिट्स। तो कॉम्बिनेशन ए क्या दिखा रहा है? कॉम्बिनेशन ए दिखा रहा है आपका 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज एंड 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल। कॉम्बिनेशन बी क्या शो कर रहा है? कॉम्बिनेशन बी शो करता है आपका 2 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज एंड 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल। कॉम्बिनेशन सी क्या शो कर रहा है? कॉम्बिनेशन सी शो कर रहा है आपका 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल। कॉम्बिनेशन डी क्या शो कर रहा है? कॉम्बिनेशन डी शो करता है आपका 4 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल। तो क्या कंज्यूमर को इन सारे जो भी इस कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन सी, ये कॉम्बिनेशन सी हो गया,
कॉम्बिनेशन डी, क्या ये सारे कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे? यदि मैं आपसे पूछूंगी कि आप इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आप वो वाला कॉम्बिनेशन लेंगे जहां पे अधिक वस्तुएं अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली एवरीवन विल गो फॉर दिस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन डी को लेना पसंद करेंगे, जहां पे एक्स वस्तु जो है, जिसे हम ऑरेंज दिखा रहे हैं, ऑरेंजेस जहां पे 4 यूनिट्स है और एप्पल जहां पे 5 यूनिट्स हैं। लेकिन कोई भी कंज्यूमर इसके पहले के कॉम्बिनेशन को लेना नहीं पसंद करेगा, भले ही इसमें एप्पल की मात्रा तो सेम है, सब में 5 यूनिट्स ही है, लेकिन अदर यदि हम बात करते हैं, ऑरेंजेस की बात करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन डी की तुलना में कॉम्बिनेशन ए बी सी में कम है। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? कॉम्बिनेशन ए इज लेस देन कॉम्बिनेशन बी, combination B is less than combination C, and combination C is less than combination D. All the combinations are not giving equal level of satisfaction to the consumer, but an indifference curve shows all possible combination of two goods which give equal level of satisfaction. यहाँ पे जितने भी combinations हैं वो equal level of satisfaction नहीं provide कर रहे हैं, therefore IC cannot be horizontal. कभी भी इंडिफरेंस कर्व क्षैतिज नहीं हो सकता है। इसी में ही है कि क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, मैं बाद में बताऊंगी। दूसरा आता है कि लंबवत हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कमोडिटी एक्स को एक्स पे दिखाएंगे हम, और कमोडिटी यहाँ पे हम गुड एक्स को ही लेंगे, विच वी हैव शोन ऑरेंजेस, गुड वाई which is apple. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या आपका इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल हो सकता है? तो इसका जवाब भी यही है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी वर्टिकल। क्यों नहीं वर्टिकल हो सकता है, इसको भी समझिए। इसको हम ओ एक्स कहें, या फिर हम इसको कह दें 10 यूनिट्स, या कुछ भी मान लेते हैं, हमें अज्यूम करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये दिखा रहा है आपका 10 यूनिट्स को दिखा रहा है। तो कॉम्बिनेशन ए यहाँ पे एक ले लेते हैं, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि एप्पल की मात्रा यदि हम बात करते हैं, तो एप्पल यहाँ पे आप 5 कर सकते हैं, देयर आफ्टर ये 10 है, ये 15 है, ये 20। हमने अज्यूम कर लिया है कि ऑरेंजेस की मात्रा तो उतनी ही है, हर बंडल में उतनी ही है। जो 4 बंडल दिखाए गए हैं, 4 बास्केट ऑफ गुड्स दिखाया गया है, चारों बास्केट में ऑरेंजेस की मात्रा 10 यूनिट्स ही है, लेकिन एप्पल की जो क्वांटिटी है वो हर एक बास्केट में इंक्रीज कर रही है। तो ये आपका बास्केट ए या कॉम्बिनेशन ए क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इसमें 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस हैं, 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल है। ये आपकी जो सेकेंड बास्केट है ये दिखा रही है आपकी 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 10 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स को शो कर रही है। आपकी थर्ड बास्केट या बंडल शो कर रहा है 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस बट 15 यूनिट्स ऑफ एप्पल, एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन या बास्केट शो करता है 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस लेकिन 20 यूनिट्स ऑफ एप्पल। तो यदि मैं आपसे पूछूंगी कि आप इनमें से किस कॉम्बिनेशन को लेना पसंद करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर कॉम्बिनेशन डी विच इज हैविंग मोर कमोडिटीज। आप कॉम्बिनेशन डी को लेना पसंद करेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन ए बी सी की तुलना में कॉम्बिनेशन डी में आपका
कमोडिटी Y जो है ज्यादा है, कमोडिटी X तो दोनों में ही सेम उतनी ही है, लेकिन कमोडिटी Y ज्यादा हो जा रही है जो कि एप्पल हम दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली एनी कंज्यूमर वुड लाइक टू हैव द कॉम्बिनेशन D, because here all the combinations are not giving equal level of satisfaction to the consumer. We can say combination A is less than combination B, combination B is less than combination C, combination C is less than combination D. सो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा? कॉम्बिनेशन डी से मिलेगा। और आईसी कर्व पे जितने भी होते हैं कॉम्बिनेशन, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करने चाहिए, ये शर्त होती है डिफरेंस कर्व एनालिसिस की, जो कि यहाँ फुलफिल नहीं हो रही है। देयरफॉर आईसी कैन नॉट बी वर्टिकल, उदासीनता वक्र कभी भी लंबवत नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑल द कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन एन वर्टिकल इंडिफरेंस कर्व विल नॉट गिव इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे एक लंबवत उदासीनता वक्र के ऊपर या क्षैतिज उदासीनता वक्र के ऊपर, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो नहीं करेंगे। इसी में ही आपका ये हो गया, ए ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ ए है ये, और ये वाला ग्राफ बी हो गया। इसी में ही दो ग्राफ और बनाने हैं आपको, इसको कैपिटल में ही कर लीजिए, कोई कॉम्बिनेशन को हमने दिखाया है स्मॉल से। सी ग्राफ, क्या उदासीनता वक्र पॉजिटिवली स्लोप्ड हो सकता है? दिस मस्ट बी स्ट्रेट, ये आपका एक्स, क्या उदासीनता वक्र आपका पॉजिटिवली स्लोप्ड हो सकता है? इस पे हम कॉम्बिनेशन को देखेंगे, क्या इस पे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वो क्या दिखा रहे हैं। सेम हम यहाँ पे एक्स पे क्या दिखाएंगे? गुड एक्स को दिखाएंगे, यहाँ पे गुड वाई को दिखाएंगे। यदि मैं एप्पल ऑरेंज ना भी लिखूं तो आई थिंक होप यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर टू कमोडिटीज विच मे बी एनीथिंग। सो कॉम्बिनेशन ये, दिस इज कॉम्बिनेशन ए, this is combination B, this is combination C, this is combination D, or this is an positively sloped IC curve. This is a positively sloped IC curve. Combination A को हमने ले लिया, combination B, combination C, combination D. अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? मान लीजिए ये दो कमोडिटीज हैं, ये है आपका 1 2 3 4, यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? 2 4 8, 2 4 6 एंड 8। तो यहाँ पे भी क्या जितने भी कॉम्बिनेशन है इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे? नो, अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर। यहाँ पे बस ये हो रहा है कि दोनों ही वस्तुओं की मात्राएं हर कॉम्बिनेशन में बढ़ जा रही हैं, तो कंज्यूमर को ए की तुलना में बी से अधिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बी की तुलना में सी से अधिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सी की तुलना में डी से अधिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कॉम्बिनेशन ए क्या दिखा रहा है? कॉम्बिनेशन ए दिखा रहा है आपका, ये शो करता है 1 यूनिट ऑफ एक्स 2 यूनिट्स ऑफ वाई, या 1 यूनिट ऑफ ऑरेंज को शो कर रहा है। यहाँ पे हम ओ लिख दे फॉर ऑरेंज, यहाँ पे ए लिख दे फॉर एप्पल, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ए दिखा रहा है कि इसमें एक ऑरेंज है, दो यहाँ पे आपके एप्पल है। कॉम्बिनेशन बी शोज हियर the number of oranges are 2 and the number of apples are 4. So again here both the commodities are increasing. In combination C, the number of oranges are 3 and the number of apples are 6. And in combination 4,
Combination D, the number of oranges are 4, the number of apples are 8. So definitely consumer would like to have combination D. He would have liked to have this combination because it is giving more level of satisfaction. क्यों ये अधिक satisfaction combination दे रहा है D? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही वस्तुओं X और Y की अधिक मात्राएं हो रही हैं. तो यहाँ पे भी जितने भी कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन A is less than combination B, combination B is less than combination C, combination C is less than combination D. So all the combinations lying on a positively sloped indifference curve will not give equal level of satisfaction to the consumer. यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे A, B, C, D, वो असमान संतुष्टि के स्तर को दिखा रहे हैं. सबसे अधिक संतुष्टि की बात करते हैं तो ये मिलती है कॉम्बिनेशन डी से मिलती है, उससे कम सी से मिलती है, उससे कम बी से मिलती है और सबसे कम संतुष्टि यदि कंज्यूमर को मिलेगी तो वो कॉम्बिनेशन ए से मिलेगी. देयरफॉर IC कैन नॉट बी पॉजिटिवली स्लोप्ड. कभी भी एक उदासीनता वक्र धनात्मक ढाल वाला नहीं हो सकता है. तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, एक उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, ये कंडीशन फुलफिल होती है क्योंकि इस पर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं दो वस्तुओं के, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करते हैं. तो यहाँ पे गुड X, गुड Y, अगेन यहाँ पे हम एप्पल को लेंगे और यहाँ पे हम ऑरेंजेस को ले लेते हैं और यहाँ पे एक हम डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं. इस पर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, कॉम्बिनेशन मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन A, B, C and combination D. Combination A, B, C and combination D. यहाँ पे हम दिखा सकते हैं 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे हम ले सकते हैं, we have taken 4 combinations, so we can start from 8, 5, 3 and 2. So बास्केट A में क्या दिखा रहा है, बास्केट A में 1, 8 है ये, बास्केट B में 2 और ये 5 हो जा रहा है, बास्केट C में कितना हो जा रहा है 3 और ये भी 3 है और बास्केट 4 में क्या हो जा रहा है, ये आपका 4 हो जा रहा है और ये 2 हो जा रहा है. तो यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं दो वस्तुओं के, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करते हैं. सो A is equal to B, B is equal to C, C is equal to D. IC always slopes downward to right. एक उदासीनता वक्र हमेशा ही बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि इस पर जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं दो कमोडिटीज के, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करते हैं. हम दो ही वस्तुओं को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू शो मोर कमोडिटीज ऑन अ सिंगल ग्राफ. हम एक ग्राफ में हम दो से ज्यादा वस्तुओं को नहीं ले सकते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा.
तो ये प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, indifference curve are convex to the origin। ये मैंने कल बताया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब मैं पढ़ा रही थी, तो मैंने बताया था कि क्यों उदासीनता वक्र आपका कॉन्वेक्स होता है, क्यों न कॉन्केव कब होगा और स्ट्रेट लाइन कब होगा। दीज आर द एक्सेप्शंस कि वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा और आपका कॉन्केव शेप का होगा। एक उदासीनता वक्र हमेशा ही मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उन्नतोदर होना। It cannot be कॉन्केव शेप नहीं हो सकता है आईसी। यहाँ पे अगेन वही हम दिखाएंगे, गुड वाई को दिखाएंगे। उदासीनता वक्र कभी भी आईसी कैन नेवर बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये मूल बिंदु की ओर कभी भी नतोदर नहीं हो सकता है। नतोदर, नतोदर होने का मतलब क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस इंक्रीज करेगी तभी ऐसा होगा, और एमआरएस इंक्रीज तब करेगी जबकि सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ने लगेगी, तब उदासीनता वक्र आपका कॉन्केव शेप का होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सीमांत उपयोगिता हमेशा ही डिक्लाइन करती है जो जो आप किसी वस्तु को अधिक मात्रा में कंज्यूम करते हैं। तो आईसी कैन नेवर बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दूसरा है आईसी कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। आपका उदासीनता वक्र कभी भी आईसी कैन नॉट बी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, एक सरल रेखा भी नहीं हो सकता है। उदासीनता वक्र सरल रेखा तब होगा जबकि जो दो वस्तुएं हैं वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगी, तब उदासीनता वक्र एक सरल रेखा के रूप में होगा। लेकिन कोई भी वस्तुएं, कोई भी दो वस्तुएं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं, बट दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। वो एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट्स बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बिकॉज दे आर हैविंग डिफरेंट टेस्ट। सो आपका ये भी नहीं पॉसिबल है कि आपका उदासीनता वक्र एक स्ट्रेट लाइन के रूप में हो। उदासीनता वक्र क्या होगा, तो उदासीनता वक्र हमेशा ही कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसका हमेशा ही ये शेप होता है, कॉन्वेक्स, कभी भी कॉन्केव नहीं होगा। CAVE है सो कर लीजिए, कॉन्केव नहीं हो सकता है और कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, indifference curve cannot intersect or touch each other। यदि कोई दो उदासीनता वक्र हैं तो वे न तो एक दूसरे को
काटेंगे किसी भी पॉइंट पे, ना ही वो एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि इफ देयर आर टू इंडिफरेंस कर्व्स, so they will show different level of satisfaction. If the two indifference curves intersect each other or touch each other on any point, so at that point the equilibrium level will be same. Therefore it is not possible that two indifference curves either touch or intersect each other. मान लीजिए IC1 IC2, ये IC1 है IC2 है, यहाँ पे है एक पॉइंट और फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। एक हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट सी, ये है पॉइंट बी हो गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए और सी दोनों ही IC1 पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट ए और सी दोनों ही IC1 पे लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार बी और सी, पॉइंट बी जो है और ये सी दोनों ही एक उदासीनता वक्र विच इज IC2 पे लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी, A is equal to C, B is equal to C, therefore A is equal to B। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि IC1 के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, A और C। एक उदासीनता वक्र के ऊपर जो भी पॉइंट होते हैं वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। तो A का सेटिस्फेक्शन और C का सेटिस्फेक्शन जो होगा वो समान होगा। इसी प्रकार से IC2 के ऊपर भी 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, B कॉम्बिनेशन और C कॉम्बिनेशन, तो B इज इक्वल टू C। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि A और C बराबर है, B इज इक्वल टू C, तो इट मींस कि B A इज इक्वल टू B, तो दोनों पे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो समान हो जाएगा। उदासीनता वक्र दो है लेकिन दे विल शो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इफ देयर आर टू इंडिफरेंस कर्व्स सो दे मस्ट शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक ही संतुष्टि के स्तर को वो नहीं दिखाएंगे बल्कि अलग अलग संतुष्टि के स्तर को उन्हें दिखाना चाहिए। तो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, और इसी प्रकार से स्पर्श भी करेंगे तो यही बात आती है कि वो समान संतुष्टि के स्तर को दिखाएंगे। मान लीजिए आपका ये IC1 हो गया और ये आप यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए इसी पॉइंट पे टच करके जा रहा है, ये आपका IC2। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी सेम बात है, यहाँ जिस पॉइंट पे टच करेगा वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। ये मान लीजिए ए पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए आपका बी पॉइंट हो गया और ये आपका सी। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लागू हो रही है कि ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। उदासीनता वक्र दो हैं IC1 IC2, but they are showing same level of satisfaction which is not possible. If there are मैम two A इक्वल टू indifference B curves, होगा। they will show different level of satisfaction. So IC curves can never touch or intersect each other at any point. ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी, higher the IC curve, indifference curve shows higher level of satisfaction। एक ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के अधिक स्तर को दर्शाता है। एक ऊंचा उदासीनता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को दर्शाता है।
IC1, IC2, IC3. Here are three indifference curves. The indifference curve which is the highest. ओरिजिन से जो उदासीनता वक्र जितनी अधिक दूरी पर होगा वो संतुष्टि के उतने ही अधिक स्तर को दिखाता है। क्यों दिखाएगा? मान लीजिए हम एक पॉइंट को लेते हैं, पैरेलल पे ही ऐसे यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ कर देते हैं लाइन, तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि इस पॉइंट के ऊपर यदि हम बात करते हैं, इससे यहाँ y से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन तीनों ही वक्र में, तीनों ही आईसी कर्व्स में OY की मात्रा तो मान लीजिए OY हो गई, या हम कह सकते हैं 10 यूनिट्स हो गई, लेकिन x की मात्रा क्या होगी? क्रमशः यहाँ पे क्रमशः जो है x की मात्रा जो है वो सबसे ज्यादा किसमें हो रही है? IC3 में हो रही है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल किससे ज्यादा मिलेगा? IC3 से मिलेगा, क्योंकि जो सबसे उच्च स्तर पर स्थित है, या फिर ओरिजिन से जो उदासीनता वक्र जितनी ही दूरी पर स्थित होगा वो संतुष्टि के उतने ही अधिक स्तर को दर्शाएगा। इसी को हम वर्टिकल में भी फ्रेम करके दिखा सकते हैं कि वर्टिकल भी होगा तो आपका वहां पे y स्थिर हो जाएगा, लेकिन वो वहां पे x की मात्रा तो वो हो जाएगी, वहां पे स्थिर हो जाएगी। मान लीजिए आप इस रूप में होता आपका, और हम IC वर्टिकल ऐसे ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे x तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे y जो है कंटिन्यू यहाँ पे इसमें बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से जितनी ही अधिक दूरी पर स्थित होगा वो संतुष्टि के उतने ही अधिक स्तर को दिखाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, IC indifference curves can never touch either axis. उदासीनता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका उदासीनता वक्र ऐसे होता है, ये आपका एक्सिस को टच कर रहा है, इस प्रकार से टच करता हुआ उदासीनता वक्र है। ये आपका IC हो गया, ये आपका Y हो गया, ये यहाँ पे X हो गया। तो यदि इंडिफरेंस कर यदि इस पॉइंट पे होते हैं तो इसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर इज हैविंग ओनली कमोडिटी x की मात्रा ले रहा है OX के बराबर, लेकिन Y की वो शून्य मात्रा ले रहा है। इसी प्रकार से यदि कंज्यूमर इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे होता है, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर Y की OY मात्रा तो ले रहा है, लेकिन X की मात्रा वो शून्य कर दे रहा है। इसलिए न तो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच ईदर एक्सिस, कभी भी किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता, न तो वो Y अक्ष को स्पर्श करेगा, ना ही X अक्ष को स्पर्श करेगा। So these are the major properties of indifference curve. इसके अलावा भी आप बुक में देखेंगे तो कुछ दिया हुआ कि जो भी संख्याएं होती हैं इंडिफरेंस कर्व के ऊपर वो मनगढ़ंत होती हैं, आर्बिट्री होती हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि द नंबर शोन ऑन इंडिफरेंस कर्व्स आर आर्बिट्री, वो मनगढ़ंत होती है, संख्याएं जो भी दिखाई जाती है वो मनगढ़ंत होती हैं। इसके बाद में इंडिफरेंस मैप which should be discussed earlier, but I forgot. Indifference map, उदासीनता मानचित्र। उदासीनता मानचित्र क्या होता है? When we show more than one indifference curve on single graph, that is called the इंडिफरेंस मैप। जब हम एक से अधिक उदासीनता वक्र को एक ही चित्र में दिखाते हैं तो वो कहलाता है उदासीनता मानचित्र। IC1, IC2, IC3। तो एक से अधिक उदासीनता वक्र को जब हम एक ही चित्र के द्वारा शो करते हैं तो वो आपका कहलाता है उदासीनता मानचित्र।
बजट लाइन, बजट रेखा, बजट लाइन या बजट रेखा। Budget line shows all combination of two goods. All combination two goods that a consumer can purchase by spending in his given money, income on the two goods at given their prices and income of the consumer. एक बजट रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिसे कोई उपभोक्ता अपनी दी हुई मुद्रा आय को दो वस्तुओं पर व्यय करके प्राप्त कर सकता है, जबकि उनकी कीमतें दी हुई होती हैं, जो दो वस्तुएं उनकी कीमतें दी हुई होती हैं और उपभोक्ता की आय भी दी हुई होती है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये आपकी एक PP1 इज अ बजट लाइन। ये Y यहाँ थोड़ा ऊपर लिखना है, यहाँ पे नीचे हो गया है, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो यहाँ पे P1 इज अ बजट लाइन। कंज्यूमर विल बी लाइंग इन बिटवीन दिस बजट लाइन, न तो वो यहाँ पे होगा न ही वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे होने का मतलब होगा, जहां पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, कि कंज्यूमर अपना सारा बजट जो है गुड एक्स के ऊपर खर्च करेगा और गुड वाई की वो 0 मात्रा लेगा। यदि यहाँ पे होता है, इसका मतलब है, यदि यहाँ पे होता है इसका मतलब है कि कंज्यूमर जो है अपना सारा बजट जो है वाई वस्तु के ऊपर खर्च करेगा और एक्स वस्तु की 0 मात्रा लेगा। इसलिए कंज्यूमर न तो इस बजट रेखा पे यहाँ पे होगा, ना ही यहाँ पे होगा, बट ही विल लाई somewhere in between this बजट लाइन पे, कहीं पे भी बीच में वो किसी भी कॉम्बिनेशन को वो ले सकता है, क्योंकि ये दो वस्तुओं की बात की जा रही है। यहाँ पे होने का मतलब और यहाँ पे होने का मतलब है किसी एक वस्तु को